की हाल भाई मित्रों, आज हम बात करेंगे पॉलिटी यानी कि संविधान के अंदर एक टॉपिक है हाई कोर्ट, जो कि वीडियो में तो स्पेशल मेंशन भी किया गया है और अपने राजस्थान हाई कोर्ट के भी कुछ स्पेशल फैक्ट देखेंगे हम। तो संविधान का जो हाई कोर्ट का जो टॉपिक है, काफ़ी सारे एग्जामों में क्वेश्चन भी आते हैं, तो आज उसी के बारे में हम उसके सारे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। जो संविधान है वो संविधान के भाग 6 और आर्टिकल 214 से 231 तक हमारे जो हाई कोर्ट हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो उन आर्टिकल्स में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। तो जब आर्टिकल 214 में ये कहा गया है तो फिर अभी राजस्थान में जो राज्य हैं 28 उसके हिसाब से, इंडिया में जो राज्य हैं उसके हिसाब से 28 हाई कोर्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी जो हाई कोर्ट हैं वो 25 हैं और जो पहले थे वो थे 21। तो पहले 2013 में 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए थे, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। उसके बाद फिर अभी 2019 में करंटली सबसे लेटेस्ट जो हाई कोर्ट बनाया गया है वो है अमरावती हाई कोर्ट, जो कि आंध्र प्रदेश के लिए है। तो अभी वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? टोटल 25। इसके बाद जो आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 215। आर्टिकल 215 में मेंशन किया गया है कि अभिलेख न्यायालय के रूप में हाई कोर्ट जो होगा वो कार्य करेगा। अभी अभिलेख न्यायालय मतलब क्या हुआ? अभिलेख न्यायालय का मतलब यहाँ पे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो भी एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो उसके फैसले होते हैं कोर्ट के, उनके खिलाफ यानी कि उनकी अवमानना करने पर जो दंड देने का प्रावधान है वो हाई कोर्ट को दिया गया है। तो इसे कहते हैं अभिलेख न्यायालय के तौर पर कार्य करना। तो वो 215 के तहत हाई कोर्ट भी करता है। उसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 216। आर्टिकल 216 में क्या कहा गया है कि जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की जो संख्या होगी उसका जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेंगे। तो अभी राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? वो की गई है 50। लेकिन अभी हैं कितने न्यायाधीश वर्तमान में? वो हैं आपके 27। इसके बाद अगला आर्टिकल 218 आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी योग्यता और उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान किए गए हैं। तो उनकी योग्यता के बारे में जो कहा गया है वो सिर्फ 2 बातें हैं। पहली, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 10 वर्ष राज्य की न्यायिक सेवा में अधिकारी या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता के तौर पर कार्य किया गया हो। ये तो होंगी उनकी योग्यता। अब नियुक्ति के बारे में कॉलेजियम की सिफारिश पर, यानी कि एक कॉलेजियम होता है वो सिफारिश करता है किसको? राष्ट्रपति जी को। तो राष्ट्रपति जी फिर अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जानी है तो वो करेंगे उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे और उसके बाद फिर नियुक्ति करेंगे। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश की ही मतलब वो किया जा रहा है, यानी कि नियुक्ति की जा रही है, तो उसके लिए वो सलाह फिर किससे लेंगे? राज्यपाल से विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद फिर अगला नंबर आता है आर्टिकल नंबर आपका 218। आर्टिकल 218 में इतना कुछ खास है नहीं, बस इतना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा, उसमें एक आर्टिकल है 124। तो उस आर्टिकल में कुछ प्रावधान है, वही प्रावधान सेम टू सेम यहाँ पर है। तो वो कुछ अधिकारता के मतलब अपने उनके संबंधित हैं, अधिकारता से संबंधित हैं आर्टिकल। अब आर्टिकल 219 आता है अगला। इसमें शपथ है जो कि राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और जो न्यायाधीश होते हैं वो संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। अगला आर्टिकल नंबर 220। आर्टिकल 220 में कहा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद, यानी कि अगर कोई हाई कोर्ट का मतलब किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश अगर मतलब रिटायर हो गया हो तो उसके बाद वो उस न्यायालय में अधिवक्ता के तौर पर कार्य नहीं कर सकता जिस न्यायालय में वो न्यायाधीश रहा हो। ये आर्टिकल नंबर 220 में कहा गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 221, इसमें न्यायाधीशों के वेतन एवं उनके भत्ते और उनके जो सेवा में रहते हुए कोई मतलब हानिकारक कटौती नहीं की जा सकती, ये सारी चीज़ें।
वेतन और भत्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, तो इनके लिए वेतन राज्य के द्वारा दिया जाता है और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन पेंशन किसके द्वारा दी जाती है ना, तो पेंशन इनको भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश की कितनी मतलब तनख्वाह है, वो है 1,50,000 और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी है 1,25,000। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 222। आर्टिकल 222 में क्या कहा गया है कि भारत के जो मतलब राष्ट्रपति हैं वो मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके इनका स्थानांतरण कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी का ट्रांसफ़र करना हो किसी न्यायाधीश का, तो जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार विमर्श करके कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 223, इसमें कार्यविभाग मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। अब ये कार्यविभाग मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, यानी कि अगर किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहाँ पर कार्यविभाग के रूप में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, भारत के जो उच्च न्यायालय है वहाँ के उनसे सलाह लेकर नियुक्ति कर सकता है। एक अब अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 224। इसमें अतिरिक्त न्यायाधीश के बारे में प्रावधान है। अतिरिक्त न्यायाधीश क्या होता है, आर्टिकल 224 में यह उल्लेखित है कि मतलब जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें अगर मान के चलो कार्यभार ज़्यादा है या केसेज की संख्या ज़्यादा है और न्यायाधीशों की संख्या कम है, यानी कि बहुत सारे मामले लंबित पड़े हुए हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके साथ विचार विमर्श करेगा और किसी ऐसे व्यक्ति को, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो हाई कोर्ट्स में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उनको क्या करेगा कि अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर 2 साल के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए नियुक्त कर सकता है। ये आपका आर्टिकल नंबर 224 हुआ। इसके बाद आर्टिकल नंबर 225। आर्टिकल 225 में ये कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का जो अधिकारता क्षेत्र है उसमें क्या क्या सम्मिलित है। आर्टिकल नंबर 226। आर्टिकल 226 में कहा गया है कि जो जिस प्रकार हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है यानी कि सर्वोच्च न्यायालय है वो रिट जारी करता है, तो इसी प्रकार उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है। और कौन सी रिट जारी करता है, इंजंक्शन याचिका। इंजंक्शन याचिका के तहत यानी कि वो कहते हैं ना कि अंतरिम राहत उपलब्ध कराई जा सकती है। अब अगला है आर्टिकल नंबर 227। आर्टिकल नंबर 227 में क्या गया है कि अधीन आने वाले सभी न्यायालयों का अधीक्षण करने का अधिकार, यानी कि किसी हाई कोर्ट के अंडर में जितने भी और जो मतलब न्यायालय हैं या जितने भी कोर्ट हैं उन कोर्टों का अधीक्षण यानी कि उनका मतलब निरीक्षण करने का अधिकार या फिर उनके मामलों को देखने का अधिकार, सारा कुछ इनके अंदर में आएगा। यानी कि हाई कोर्ट अपने अंडर आने वाले और सारे कोर्टों को भी मतलब अधीक्षण कर सकता है, अधीक्षण करता है, सॉरी। इसके बाद आर्टिकल नंबर 228। आर्टिकल नंबर 228 में क्या कहता है, यानी कि जो जिला सत्र न्यायालय होते हैं उनमें जो मामले चल रहे होते हैं, अगर हाई कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है कि उन मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, यानी कि उन हाई कोर्ट उन मामलों को अपने अधिकार में ले सकते हैं आर्टिकल नंबर 228 के तहत। इसके बाद आर्टिकल नंबर 229 यह कहता है कि हाई कोर्ट के जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको नियुक्ति करने के जो प्रावधान है या जो नियम हैं उनका जो वो मतलब उनको जो नियमों को जो बनाएगा वो उसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बनाए जाएंगे। यानी कि किसी भी हाई कोर्ट में जितने भी अधिकारी या जितने भी कर्मचारी कार्य करते हैं उनकी नियुक्ति और उनकी नियुक्ति संबंधी नियम उस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तय करता है। आर्टिकल नंबर 230 यानी कि संसद। अब इसमें क्या कहा गया है कि संसद कानून बनाकर किसी हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में किसी यूटी को यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित कर सकती है। आर्टिकल नंबर 231 इसमें भी यही है, सेम टू सेम। उसमें यूटी है यानी कि उसमें केंद्र शासित प्रदेश है 230 में। 231 में यानी कि संसद कानून बनाकर किसी एक ही हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में 2 राज्यों का निर्धारण कर सकती है, यानी कि 2 राज्यों के लिए किसी एक हाई कोर्ट का निर्धारण करना। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 231 तक, जिसमें हमने पूरे जो मतलब यानी कि आपका जो पूरा हाई कोर्ट है वो पढ़ा है। अब राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित कुछ नहीं है इतना खास, बस ये है कि 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाई कोर्ट का गठन किया गया था, यानी कि बनाया गया था। तो उस टाइम 2 पीठ थी, एक तो जयपुर पीठ थी, एक थी उदयपुर पीठ, और जो मुख्य खंडपीठ थी वो थी जोधपुर। बाद में उदयपुर को कैंसिल कर दिया गया, 1958 में फिर जयपुर को भी कैंसिल कर दिया गया, लेकिन 1977 में दोबारा से जयपुर खंडपीठ का निर्माण कर दिया गया। जयपुर जो खंडपीठ है इसके अधिकार क्षेत्र में 15 जिले आते हैं
और जो जोधपुर खंडपीठ, जो जोधपुर मुख्य पीठ है, उसके अधिकार क्षेत्र में आपके 18 जिले आते हैं। अब सबसे पहले जो न्यायालय मतलब मुख्य न्यायाधीश थे वो थे कमलकांत वर्मा, और अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश, वो थे आपके कैलाश नाथ बांचू। और अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं अकील अहमद कुरैशी, जिनको 12 अक्टूबर 2021 को उनकी नियुक्ति की गई है। यही आपका राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में जो मुख्य चीज़ें थी वो यही हैं। और इसी से मतलब ये सारे आर्टिकल आपके हो गए हैं, तो मेरे हिसाब से हाई कोर्ट ख़त्म है, यानी कि ख़त्म तो नहीं है, आपको भी इसमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सारे आर्टिकल यानी कि 214 से लेकर 231 तक हमारे हाई कोर्ट के बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है, और भाग 6 में। धन्यवाद आपके लिए।